मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं अभी कोसी नदी के पेट में खड़ा हूँ, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ सिर्फ कोसी नदी का पानी और बालू आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पीछे कुछ आपको बच्चे दिख रहे होंगे। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोसी नदी दो तटबंधों के बीच कैद है और इस तटबंध के बीच कोसी नदी की अलग अलग धाराएं निकलती है। लेकिन सहरसा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर नवहट्टा प्रखंड का यह क्षेत्र कैदली पंचायत से इस नदी को, हमारे पीछे जो नदी देख रहे हैं, उसको जोड़ता है। और वहाँ स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब भी कुछ करने की चाहत है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा बदहाली के आलम में है, ऐसे समय में बच्चे कुछ यहाँ करने की कोशिश में अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर नाव से यात्रा करते हैं। नाव से उतरने के बाद फिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर यह प्राथमिक विद्यालय जाते हैं, जहां इनका अध्ययन अध्यापन होता है। ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों की जिजीविषा कैसी है, यह किस हौसले से और किस दम पर अपने अपने अपना नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। और क्या समस्याएं, क्या परेशानियां इनको हो रही है, हम यह भी जानेंगे। लेकिन एक बात काबिले गौर है और तारीफ करने योग्य है कि इन बच्चों की हिम्मत इस ठंड में, इस भरी कुहासे में भी दूर नहीं हो रही है। इनके पास हौसला है, इनके पास जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। आज हम इनसे जानेंगे कि ऐसी क्या परेशानी है, या 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा कर, नाव से यात्रा कर, पैदल चल स्कूल जाते हैं। सबसे पहले एक छोटी बच्ची से, आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आरती जी, आपका घर कहाँ है? असम में। असय। हाँ, आप कौन से स्कूल में पढ़ती है? सरकारी स्कूल में। आप सरकारी स्कूल से आपके घर की दूरी पता है कितनी है? न, नहीं पता है। नाव में चढ़ती है? हाँ, रोज आती है स्कूल ऐसे ही, हाँ, नाव से ही? हाँ, नाव वाले पैसे भी लेते हैं? न, अच्छा, ऐसे ही पहुंचाते हैं। हाँ। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है आगे? छोटी बच्ची अभी शर्मा गई, लेकिन पढ़ने का हौसला है। एक और बच्ची है मेरे पास जो मुझे लगता है कि वो बताएंगी कि किन परिस्थितियों में वह अपने गांव से इतनी दूर की यात्रा कर स्कूल पहुंचाती है। बेटा, आपका नाम क्या है? गौरी कुमारी। गौरी, आपका घर कहाँ है? अस्से। अच्छा, आप कितनी दूर की यात्रा करके स्कूल जाती है रोज? 3 मीटर दूर जाए जी 3 सर जी। किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर की रोज आती है स्कूल? जी सर जी। वापसी कितने बजे होती है आपकी? वापस कब लौटती है स्कूल से? 4 बजे छुट्टी। 4 बजे। यहाँ नाव मिलती है आपको जाने के लिए 4 बजे? जी सर जी। हमेशा समय पर मिलती है या देर भी हो जाती है? सर जी। देर भी होती है कभी जी कभी। सर। तो इतनी ठंड में भी आप लोग रोज आना जाना स्कूल कर रही है। जी सर जी, रोज जाए। आपको क्या करना है? टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? क्या सोच के आप इतनी दूर से आती है? बहुत दूर से। बहुत दूर से आती है। जी सर जी। क्या बनेंगी आगे पढ़ लिख कर? कुछ तो करेंगी आप? क्या बनने की इच्छा है? आप में से कोई और बताना चाहेंगे क्या बनना आप? आपका नाम? शिवम कुमार। शिवम जी, आप क्या करना चाहेंगे? कौन से क्लास में है आप? 5वां में। 5वां में। पढ़ाई होती है? हाँ। बच्चों में अभी मैं देख रहा हूँ, इन बच्चों को देखिए कि इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। किस स्थिति से यह इतनी घर से इतनी दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, इनके हौसलों को सलाम करना होगा। इन बच्चों के इच्छा को, इनकी आकांक्षा को हमें उन आवाज तक पहुंचानी होगी कि इनके शरीर में पूरे कपड़े, पैरों में चप्पल, और तब इन्हें स्कूल की सुविधा मिल सके। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रयास करना होगा। ऐसे जैसा कि अभी आपने देखा, किन विकट परिस्थितियों में से गुजरते हुए ये बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। 4 किलोमीटर की दूरी, नाव की यात्रा, और बीच बीच में कोसी की नदी की धारा में जो पानी है, उसको पार करते हुए ये बच्चे
अपने स्कूल तक पहुंचते हैं, ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें अधिकार है। इन अधिकारों को पाने के लिए ये कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके बारे में जिम्मेदार को सोचना होगा। हमने अभी आपको दिखाया और बताया कि आजादी के 70 साल बाद भी पंचायतों में नवट्टा प्रखंड के तटबंध के अंदर की जिंदगी कैसी है, बच्चों की जिंदगी कैसी है, वह किस तरह अपने शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदार को सोचना होगा, हुक्मरान को सोचना होगा कि इन बच्चों के लिए वो क्या करते हैं और कितनी जल्दी करते हैं, ताकि इन्हें गांव में अपने घर के पास प्राथमिक शिक्षा मिल सके, जिसके दम पर यह आगे अपने भविष्य को बेहतर बना सके। मैं राजेश डेंजिल के साथ दीपांकर, सहरसा से प्रभात खबर के लिए।